हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ऑन यू एंड व्हाई। कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है, कौन है ये पर्सन आपकी सराउंडिंग में, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपकी वर्क प्लेस पे, पर्सनल लाइफ में, ये कौन है आपकी सराउंडिंग में जो आपके लिए हमेशा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। एंड उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर वो क्यों करता है, रीज़न क्या है, क्या इनके दिमाग में खन्नास है, क्या इनको आपसे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनको आपके खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ती है। ओके क्यों ये आप पे नज़र रखते हैं, क्यों ये आपको स्टॉक करते हैं, क्यों ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं, हम ऑल ओवर सारी चीज़ें देखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि आपकी सराउंडिंग में ऐसा कौन इंसान है या ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते रहते हैं और उसकी वजह क्या है, तो ये फिर टॉपिक आपके लिए है और ये रीडिंग आपके लिए है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा विदाउट एनी स्किप। ओके सो अपना ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से आएगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। एंड प्लीज़ इस रीडिंग के चक्कर में आप किसी को हेट मत कीजिएगा। इस रीडिंग का मकसद सिर्फ इतना है कि ये आपके लिए गाइडेंस का काम करे, आपको अलर्ट करे ऐसे लोगों से, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। आप ये इस गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा इस रीडिंग को। ये ओपन टू ऑल है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, चाहे आपकी सिचुएशन कुछ भी हो। डिपेंड करता है रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, क्या स्टेज है, क्या फेस है। आप अपनी सिचुएशन बेहतर जानते हैं। तो इस रीडिंग की में हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे। ओके तो कुछ भी फिक्स नहीं होता है। ओके तो जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से ले सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। और अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं तो वो यहाँ अवेलेबल है, आप मुझे इसी नंबर पर कांटेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। ओके एंड प्लीज़ कॉल को अवॉइड करिएगा। ओके जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी हेल्पफुल लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है, तो अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। ओके इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया आपके सब्सक्राइब करे रहने का, मुझे कमेंट्स का, लाइक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सो चलिए अपने ऊपर फोकस करिए, रिलैक्स हो जाएं। ओके एंड खुद के ऊपर फोकस करें और हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको उस पर्सन के कि ये कौन है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है, सबसे पहले मैं उस पर्सन के कुछ ट्रेट्स आपको बताऊंगी, साइन बताऊंगी जो भी टैरो से दिखेगा, जिससे कि आप आगे की रीडिंग को रेजोनेट और गेस कर पाएँ कि ये पर्सन कौन है आपकी लाइफ में। ओके सबसे पहले प्लीज़ फोकस करें अपने ऊपर। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन है या ये कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। प्लीज़ मुझे कोई ट्रेट्स और साइन उनके बताएं कि ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं प्लीज़। ओके 2 कार्ड आ गए हैं। ओके 2 नहीं 3 कार्ड आए हैं। ओके एस ऑफ वैंड्स, हर्मिट एंड 4 ऑफ पेंटिकल। ऐसा लग रहा है कि मैसेज ऑफ द डे, शायद आज का मैसेज ऑफ द डे में भी शायद सेम कार्ड आए थे।
आई थिंक आज का मैसेज ऑफ द डे है शायद एस ऑफ वैंड्स, हर्मिट एंड 4 ऑफ पेंटिकल। मुझे इतना याद नहीं रहता है बिकॉज इतनी सारी रीडिंग्स होती हैं। मे बी आप शायद नहीं आज का मैसेज ऑफ द डे देखा है तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। मुझे लग रहा है आज का मैसेज ऑफ द डे वहाँ से कंटिन्यू होके इस रीडिंग तक आ गया है। ओके, तो बिल्कुल क्लियर है, या तो ये आज का मैसेज ऑफ द डे है या मे बी कल का मैसेज ऑफ द डे है। बट मैसेज के कार्ड जो आए हैं टैरो रीडिंग के वो इसी सीक्वेंस में आए थे। ओके, सेम सीक्वेंस है। बॉटम ऑफ द डेक आया है जजमेंट का। ओके, तो आपने अगर मैसेज ऑफ द डे नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले मैसेज ऑफ द डे देखिएगा, उसके बाद ये रीडिंग देखिएगा। मुझे ये कंटिन्यूअस में लग रही है। ओके, मुझे इतने कार्ड याद नहीं रहते हैं लेकिन फिर भी मुझे इसके कार्ड मुझे एकदम से याद आ। ये कौन है पर्सन जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है? ओके, एस ऑफ वैंड से ये वो पर्सन है जो आपके साथ हमेशा एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने के लिए तैयार रहता है। ये पर्सन वो है जो चीज़ें खराब करने के बाद एक कहता है, एक आपको होप देता है, एक नई शुरुआत करता है, इस होप में देके कि ये सब कुछ सही कर देगा। ये पर्सन हमेशा आपको ऑफर करने में देरी नहीं करता। ये पर्सन वो है जो आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने के लिए हमेशा कहीं भी तैयार रहता है। इस पर्सन की ऑफर हमेशा आपके लिए रहती है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है। ओके, और हो सकता है इस पर्सन ने आपको ऑफर अभी की भी हो। चलिए हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ट्रेड्स में बता रही हूँ। ओके, ये पर्सन या तो आपके लिए हाईली अट्रैक्टिव है बिकॉज वैंड्स का कार्ड है, तो एक फायर एनर्जी है। फायर मीन्स अट्रैक्शन, लॉट। ओके, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं ये। एंड हर्मिट का कार्ड है, वर्गो, स्ट्रांगली वर्गो हो सकता है ये पर्सन। ये पर्सन हर्मिट एनर्जी में है। ओके, ये पर्सन आइसोलेट है, डिस्कनेक्ट रहता है। ओके, ये पर्सन बहुत ही खामोश है, कोई लज्जू पंजू नहीं है जो पर्सन आपके लिए है। वाइस एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन है, काफ़ी नफ़ा सफ़ेद देखने वाले पर्सन है, सही और गलत। या तो ये इस समय इस फेज़ में ये पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो गया, इतना ज़्यादा डिस्कनेक्ट कर लिया है, लोगों से हट गए हैं, लोगों से कट गए हैं। और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल दुनिया से अलग कर लिया है। बहुत ही खामोश, बट इनके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। एक डीप एनालाइज है, अपने बारे में बहुत सोच रहे हैं, अपने अच्छे और बुरे दोनों बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद की डीप एनालाइजेशन बहुत करता है अपने बारे में समझने के लिए। ऐसा लगता है मुझे हर्मिट कार्ड एक जेन्युइन रीडिंग होती है जो सब आप मीनिंग जानते हैं, बट यहाँ पे मुझे इस रीडिंग से, इस एनर्जी से ऐसी पिक हो रही है कि ऐसा नहीं है डीप एनालाइज ये इस बारे में कर रहा है, खुद को समझना चाहता है। ओके, ये पर्सन वो है जो काफ़ी कंफ्यूज्ड माइंड के साथ है। कंफ्यूज्ड सिचुएशन आपके साथ नहीं, खुद को लेके कंफ्यूज्ड है, अपने दिल दिमाग को लेके कंफ्यूज है। दिमाग कुछ और कहता है तो उसी टाइम पे दिल कुछ और कह रहा होता है। इस पर्सन को खुद की फीलिंग्स, खुद की थॉट्स पे कंट्रोल नहीं है, इसीलिए ये आइसोलेट हो जाता है। इसको पता नहीं कि इसको क्या करना है। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपनी ही चीज़ों में काफ़ी उलझा रहता है, और जब ये बहुत हद तक उलझ जाता है तो ये हर्मिट मोड में जाता है। ओके, खुद को समझने के लिए, क्योंकि खुद की चीज़ों को जब ये नहीं समझ पाता तो चाहे आपके साथ हो, किसी और के साथ हो, चीज़ें एकदम मेस्ड अप कर लेता है। सिचुएशन खराब से खराब होते 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 एक वर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है और सब कुछ इसके हाथ से निकल जाता है। और पहली बात, ये पर्सन कंफ्यूज्ड माइंड के साथ रहता है। मैच्योर पर्सन ऐसा नहीं है, लंजू पंजू है, लेकिन इस पर्सन को प्रॉब्लम होती है खुद को समझने में। जब ये खुद को नहीं समझ पाता तो सिचुएशन को समझ नहीं पाता, सामने वाले को समझ नहीं पाता, आपको नहीं समझ पाता, और जिसकी वजह से ऑल ओवर मैं कहूँ तो इस पर्सन के साथ एक ये बहुत बड़ा मसला रहता है। और ये पर्सन फ़ौरन अपने आप को आइसोलेट करके, लोग इसको या तो अकेला छोड़ देते हैं या ये खुद लोगों से एकदम से कटने लग जाता है, ये लोगों से दूर होने जाता है, बिकॉज ये हैंडल नहीं कर पाते, ये प्रोसेस नहीं कर पाते, ये समझ नहीं पाते कि इनको क्या रिएक्शन देना। ये वो पर्सन हो सकता है जिससे शायद
काफ़ी चीज़ें मेस्ड अप हो गई हैं आपसे। इस पर्सन ने आपसे भी दूरियां बढ़ा ली हैं, प्लस और लोगों से भी दूरियां बढ़ा ली। अगर आप इनके बारे में जानने चाहें तो ये बिल्कुल खामोश, शांत, सबसे अलग थलग किसी अलग जगह में कहीं ना कहीं छुपे बैठे होंगे। ये पर्सन वो है। ओके, इसको करनी है आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग, जो कि ये हमेशा तैयार रहता है। हमेशा आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने के लिए ये फ़ौरन तैयार रहते हैं। ओके, तैयार तो रहते हैं, लेकिन एक हर्मिट मोड के साथ इनको कहीं ना कहीं क्लैरिटी तो मिलती है, लेकिन ये धीरे धीरे टाइम टू टाइम मेस्ड अप हो जाते हैं। या ये वो पर्सन है जिसको टाइम टू टाइम अपनी स्पेस में रहना और आइसोलेट रहना, रिजर्व रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये शायद ज़्यादा लोगों में हो सकता है, ये आपको बोलते होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों में रहते होंगे, इनके बहुत से कनेक्शन होंगे, लेकिन ये वो पर्सन है जिसको टाइम टू टाइम खुद को समझने के लिए लोगों से डिस्कनेक्ट होना पड़ता है। ओके, डिस्कनेक्ट वो हर इंसान करता है। मैं आपको कैसे समझाऊं? हर इंसान के साथ एक हम होते हैं, मतलब आप, मैं, सबको कहीं ना कहीं है हमें एक खुद में चार्जअप्ड होने के लिए या तो हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे हमें कोई पॉजिटिविटी, लाइट मिले, या हम चार्ज हो पाएँ, रिलैक्सेशन करें, कोई ऐसी थेरेपी करें, या हमें जो काम अच्छा लगता है हम वो करते हैं और हम चार्ज होते हैं, हम अपने लिए टाइम, अपनी स्पेस। इस पर्सन को चार्जअप्ड होने के लिए दुनिया से डिस्कनेक्ट होके ये कुछ दिन के लिए गायब हो जाते होंगे, और इनके साथ ये प्रॉब्लम होगी, ये कभी बिना बताए गायब होते हैं। एक इंसान होता है जो सामने से कहता है कि मुझे अकेले रहना है और मैं कुछ दिनों के लिए मतलब नहीं रहूँगा, बट ये पर्सन एकदम से साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग जाते होंगे। तो ये वो पर्सन है जो शायद आपको गोस्ट कर देते हैं। ये वो पर्सन है जो आपसे एकदम रिजर्व हो जाते हैं। आप हमेशा एक उसमें रहते होंगे कि क्या हो गया, आपको बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते होंगे। ये वो पर्सन है। अगर मैं इनकी ट्रेड्स की बात करूं, और आई थिंक आप समझ भी गए होंगे कि ये कौन पर्सन है। ये कोई भी एनर्जी हो सकती है आपकी, और मुझे ये कोई एक पर्सन लग रहा है। ओके, किसी एक पर्सन की एनर्जी लग रही है, वो भी मस्कुलाइन। ओके, देख लीजिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हद से ज़्यादा रिजर्व। ये कहीं ना कहीं इस आइसोलेशन मोड में, हर्मिट की सिचुएशन में अपने बारे में, देखिए मैंने इसीलिए कहा था 4 ऑफ पेंटिकल, ये छुपाते हैं, ये रिजर्व रहना चाहते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, सच्चाई को हाइड करते हैं, अपने बारे में हाइड करते हैं। ये वो भी पर्सन है जो फाइनेंशियली काफ़ी करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते होंगे। इनकी लाइफ में ये तब भी आइसोलेट हो जाते होंगे और गायब हो जाते होंगे जब इनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही होगी, किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा, किसी तरह का फाइनेंशियली इनको काफ़ी बचा बचा के चलना पड़ रहा होगा, फाइनेंशियली काफ़ी इनकी सिचुएशन टाइट चल रही होगी। तब आपने देखा होगा कि ये पर्सन आइसोलेट हो जाता है, ये अपने आप को समझ नहीं पाता है, इसका दिमाग उस तरीके से काम नहीं करता, जो कि सबके साथ होता है। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं होती तो इंसान एक परेशानी में आ जाता है, लेकिन इनके साथ ये बार बार रिपीटेड होता होगा। थोड़ा सा लॉस हुआ, थोड़ी सी दिक्कत हुई, ये बहुत ही ज़्यादा कंजूस कह सकते हैं। तो कंजूस पर्सन का अगर उसके पास 10 करोड़ भी अगर रखा है और फिर भी 2 रुपए खर्च हो जाते हैं तो उनको उसमें भी टेंशन होने लगती है। नो डाउट ये काफ़ी खुले मिजाज के होंगे, इनको लग्जीरियस चीज़ें पसंद होंगी, लग भी रहा है। ओके, बट बहुत सिरे से गायब हो जाते होंगे। आप इनको असेस नहीं कर पाते होंगे कि आखिर इनके दिमाग और दिल में क्या है। सेम जैसे आप असेस नहीं कर पाते, ये पर्सन खुद को भी असेस नहीं कर पाता। उसके लिए इनको प्रोसेस्ड होने के लिए इनको टाइम चाहिए होता है। ओके, खुद को समझने के लिए ये औरों के साथ क्या कर रहे हैं, गलत सही, कहाँ ये गलत हैं, क्या आखिर इनको कन्फ्यूजन हो रही है, क्या इनको दिक्कत आ रही है, क्या इनके साथ इनकी दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है, इनके साथ थोड़ा सा मसला होता है। ये अपनी फीलिंग्स, अपने आप को रिजर्व रख के अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलने लगते हैं। मतलब बेसिकली जजमेंट का कार्ड है। देखिए, फैसले से डरते हैं, इनको कार्मा फेस करना पड़ता है। या तो ये आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, कोई फैसला करने से अगर ये चूक रहे हैं
ये डिसीजन बनाने से डरते हैं। आप अगर इनके साथ रिलेशन में हैं, आपके साथ सब कुछ अच्छा चलता है, बट इनको कमिटमेंट मज़े पूरे लेने हैं। बट अगर कमिटमेंट और कोई बहुत सॉलिड अगर एक्शन करना है, अगर उससे ये पीछे बैक एंड फोर्थ एनर्जी इनकी रहती है। आपके साथ रहना भी है बट आपको बिल्कुल रखना भी नहीं है साथ में, अगर ऐसा कुछ है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं इंटरवीन कर रही है। यूनिवर्स या तो इनको कार्मा फेस कर रही है, यूनिवर्स इनको अपने लेसन्स दे रही है, यूनिवर्स इनमें स्ट्रेंथ लाना चाहती है। उसके लिए इनको लेसन्स सीखने पड़ेंगे कि इनको फैसला करना है, इनको फैसला करना है, या तो चीज़ें सही करें, ये फैसला करना है आगे बढ़े, और नहीं फैसला करना है तो हटें। अगर इन्होंने आपको लटका के फंसा के सिचुएशन में होल्ड करके रखा है, वहाँ इनको फैसला करना पड़ेगा। ओके, या तो इन्होंने आपके साथ, मैं नहीं बता सकती इन्होंने आपके साथ क्या सिचुएशन की है। अगर तो आप गेस कर गए हैं कि ये कौन पर्सन है, जो भी मैं ट्रेड्स आपको बता रही हूँ, थोड़े बहुत मैं रीज़न भी आपको बता रही हूँ। अगर तो आप समझ गए, जो कि शायद समझ गए होंगे ज़्यादातर, कि ये कौन पर्सन है। देखिए, ये पर्सन कहीं ना कहीं इसको आपके साथ इस तरीके की हरकत करने पे, अगर मैं रीज़न अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँ, ओके, तो इसको कार्मा फेस करना पड़ता है। यहाँ यूनिवर्स इंटरवीन कर रहा है, कुछ तो इनको लेसन्स मिल रहे हैं अपने, जिससे इनको एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन इस हर्मिट पोजीशन में होते हुए समझ आ रहा है। फैसला करने से ये डरते हैं। कोई वादा है, कोई प्रॉमिस है, कोई कमिटमेंट है, जिसको करने से ये पीछे हटते हैं। ओके, वो इनको करना ही है, एट दी एंड करना ही है। ये किसी को अपने सिचुएशन के हिसाब से होल्ड नहीं कर सकते, फिर वो चाहे आप हो, कोई और हो, कोई सिचुएशन हो, किसी इंसान के ऊपर अपना ओपिनियन नहीं थोप सकते। ओके, ये कंफ्यूज है, इनको नहीं पता कि इनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर ये चीज़ों को काफ़ी होल्ड करके रखते हैं, आपको होल्ड करके रखते हैं, ओके, बिना क्लोज़र के चीज़ें जो हैं वो एकदम से बहुत ज़्यादा और एकदम से खींच लेते हैं आपसे, तो यहाँ पे एक तो पहली बात, आप एंजेलिक पर्सन हैं। अगर आपने इस सिचुएशन को यूनिवर्स को सौंप दिया है और आपने हैंड ओवर कर दिया है, क्योंकि बिल्कुल लग रहा है कि अगर ये हर्मिट में है तो आप भी रिजर्व हो गए हैं। मैसेज ऑफ द डे में भी कुछ ऐसा ही सेम आया था, बिल्कुल कंटिन्यू है। ये वही पर्सन की एनर्जी मुझे लग रही है कि वो आई है, और यहाँ फैसला। ट्रेड्स की अगर मैं बात करूँ, साइन की मैं बात करूँ, तो मैं बिल्कुल आपको क्लियरली बता चुकी हूँ ये कौन पर्सन है, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखते हैं क्या होता है। तो अगर तो आप रेजोनेट और मैच कर चुके हैं, ओके, मैंने ट्रेड्स और साइन और कहीं ना कहीं आपको थोड़े बहुत रीज़न भी मैंने बता ही दिए हैं। अगर आपने पहचान लिया है कि ये कौन पर्सन है आपकी सराउंडिंग में जो इस तरीके का है, ओके, तो देखते हैं, अब फाइनली देखते हैं कि आखिर ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों करता है, रीजंस क्या हैं। ओके, अगर ये पर्सन, इसकी एनर्जी है और इनके साथ अगर इस तरीके के मसले हैं, ये सिचुएशन है, तो हम देखते हैं आखिर ये पर्सन के क्या रीजंस हैं, जो ये क्या प्रॉब्लम है इस पर्सन के साथ, जो इसको आपके लिए एक प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके चलना पड़ता है। ओके, सो हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग यू, दिस पर्सन, एंड वाई, वो हम देखने जा रहे हैं। प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों करता है। प्लीज़ मुझे रीजंस बताएं, प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं। ओके, यहाँ पे दिल और दिमाग की बात है। ओके, हम इससे देखेंगे। पहले मैं टैरो यूज़ कर रही थी, बट मुझे लगता है कि आज यहाँ दिमाग की और दिल की जंग है। ओके, ये जो भी पर्सन है, ये इसके एनर्जी, इसकी फीलिंग्स, इसके थॉट्स में मिक्सअप है। ओके, तो हम टैरो से क्लैरिफाई करेंगे बाद में, बट हम पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं, डीप एनालाइजेशन के लिए ज़रा देखते हैं, बिकॉज हर्मिट आया है। तो ओके, प्लीज़ मुझे रीजंस बताएं। अगर मैं सबसे पहला कार्ड देखूं, ओके,
तो आपका रीडिंग का आया है। अगर रीजंस की मैं बात करूं कि ये कौन पर्सन है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी। क्यों करता है अब हम वो देख रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं रीज़न की बात करूं कि इन्हें आपके साथ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों करनी पड़ती है, पहले ही मैं आपको क्लियरली बता दूं, यहाँ पे जो प्रॉब्लम प्लानिंग एंड प्लॉटिंग को लेके लग रही है, आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है, जैसा भी रिश्ता है, कहीं ना कहीं आपके अलावा इन्होंने जो आपके साथ किया है वो तो एक अलग ही बात है, बट ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कहीं ना कहीं खुद के कुछ वजहों से भी आपके लिए करते हैं। ओके, तो रीडिंग आप उसी तरीके से देखिएगा, मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है। अलोननेस का कार्ड आया है। अलोननेस का कार्ड बिल्कुल क्लियर बताता है कि ये पर्सन या तो ये अकेले रहते हैं, इनको अकेलापन बहुत काटता है, ये अंदर से बिल्कुल अकेले हैं, खाली हैं, इनको चाहिए आप। ओके, इनको अकेले ने रहने में शायद बहुत डर लगता होगा। अगर तो ये कहीं अकेले रहते हैं तो बिल्कुल क्लियर है। अगर ये सबके साथ भी रहते हैं तो इनके अंदर खालीपन है। ये किसी से जल्दी खुद को अटैच नहीं कर पाते। मैंने कहा ना, ये खुद को प्रोसेस नहीं कर पाता है। इनको लगता है बिल्कुल अकेले हैं, इनके आसपास कोई नहीं है, इनको कोई समझ नहीं पा रहा। जब भी इनको किसी की ज़रूरत होती है, इनको लगता है कोई उनके साथ नहीं है, वो अकेले ही रह जाएंगे। उनको, ये पर्सन को अकेले रहने में डर लगता है और शायद कुछ ऐसी सिचुएशन इस पर्सन के साथ है कि इनको अकेले रहना भी पड़ता है। कभी कभी देखिए, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हर्मिट कार्ड से खुद ही तो पहले अकेले रहते हैं, ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बट इन्हें अकेला रहना नहीं। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ, फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको बोलूं कि मुझे अकेला रहना है, ओके, तो आप मुझे अकेले रहने के लिए स्पेस दोगे, क्योंकि मैंने आपसे कह दिया कि आप जाओ और मुझे अकेला रहना है। तो इट्स वेरी क्लियर कि मुझे अकेला रहना है, तो मीन्स मुझे अकेला रहना है। एक नॉर्मल इंसान इसको नॉर्मल तरीके से ही लेगा कि भाई अगले को अपना टाइम, अपनी स्पेस चाहिए। ओके, बट इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये सामने वाले को खुद, जैसे कि ये आपसे कहेंगे कि प्लीज़ आप मेरी लाइफ से जाओ, मुझे मेरा टाइम दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अकेला रहना है। आपने इनको स्पेस दिया, आपने इनको अपना टाइम दिया, आप भी साइलेंट और खामोश हो गए। आपने कहा ठीक है, अगर पर्सन को अपनी जगह चाहिए तो अपनी स्पेस देने दो। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये कह तो रहे हैं इनको अकेला रहना है, बट प्रॉब्लम ये है कि इनको अकेले में भी नहीं रहना है। कंफ्यूज्ड माइंड, इनको खुद नहीं पता कि इन्हें कब, क्या, कहाँ, कैसे चाहिए। और जब ये खुद में कंफ्यूज हैं तो ये सामने वाले को भी उसी तरीके की बात डिलीवर करते हैं, और जिससे कि सामने वाले जो इनके लोग हैं वो इनकी बात को ही, जो इन्होंने बोली, उसको समझते हैं और उसी पे रिएक्शन देते हैं। और फिर इनको ये चीज़ का बहुत हद तक, जब एक टाइम तक ये बहुत अकेला हो जाते हैं और हर कोई इनकी बात मान लेता है, तो भी इनको दिक्कत होती है कि सबने मुझे अकेला छोड़ दिया है। अब चाहे ये अटेंशन सीकर हो, चाहे इनको अपनी बात को समझने में बहुत दिक्कत हो, या ये सच में इनके साथ ऐसा हो कि आपके अलावा इनकी और लोगों से ज़्यादा बनती ना हो, या ये सबको आपकी तरह ट्रीट करते हैं, आपसे लड़े, इनसे डिटैच हुए, उनसे सबसे ही डिटैच हो गए अचानक से खुद को। तो इनके साथ ये प्रॉब्लम है कि ये इस पर्सन काफ़ी अकेला है इस समय। आप ही शायद इनकी लाइफ का अकेलापन भरते थे। आपको भी अगर इन्होंने दूर कर लिया और अपने कुछ करीबियों को भी दूर कर लिया, तो आज का अगर मैं कहूँ तो ये पर्सन खुद में बहुत अकेला है, सबके होते हुए भी अकेला है, और अगर अकेला है तब तो अलोननेस इसमें है ही। ये वो पर्सन है जो अंदर से शायद टूटा है, कुछ पास के ट्रामा हो सकते, कुछ भी हो सकता है। इनको लगता है कि सामने से इनको थोड़े अटेंशन ग्रैब भी करना होता है। ये अटेंशन ग्रैब करने, इनको लगता है कि शायद मैं इस तरीके से करूँगा तो लोग मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, मैं लाइमलाइट में रहूँगा। स्पेशली आपके उसमें तो इनको रहना है। ये इस तरह भी आपके साथ गोस्टिंग और अचानक से गायब या साइलेंट या अलोननेस इसलिए भी कर लेते हैं क्योंकि इससे आप थोड़े हकबका जाएंगे,
आप फिर पूछेंगे, आप मनाएंगे, आप पूछेंगे। हो सकता है आप पहले इस तरीके से करते हो कि अचानक आपकी लाइफ में गायब हो गए या स्पेस ले लिया, डिस्टेंस कर लिया, इस तरीके की चीज़ें कह दी। आप पहले इनको मनाते थे, इनको छेड़ते थे, इनको पूछते थे, इनको अटेंशन देते थे। हो सकता है अब आपको इतनी आदत पड़ गई, बिकॉज ये इतना फ्रीक्वेंटली चीज़ें ये करते रहते, इतना रिपीटेडली कहते हैं कि अब आपको आदत पड़ गई है। तो हो सकता है जब ये आपसे इस तरीके से कहते होंगे तो आप इनको छोड़ देते होंगे, और वो चीज़ इनके पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही पड़ जाती है। और तब इनको लगता है कि आप क्या, दुनिया का हर इंसान इनको अकेले छोड़ गया, और फिर इनको अकेलापन खलता है। ओके, प्लेफुलनेस देख लीजिए, अलोननेस, कितने अपोजिट कार्ड हैं। एक तरफ इंसान कंफ्यूज्ड, एक तरफ इंसान को अलोननेस है, दूसरी तरफ इंसान प्लेफुलनेस में जाना चाहता है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं तो आपसे यही कहूँगी रीडिंग आप पूरी देखिएगा, बिकॉज जिसकी भी एनर्जी यहाँ ट्यूनिंग है, जो भी आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, उसके अगर मैं रीज़न देखूँ ना, काफ़ी कंफ्यूज और मूड स्विंग्स हैं, लोननेस भी है प्लस प्लेफुलनेस भी है। रीडिंग लंबी हो जाएगी डिटेल में। ओके, तो प्लीज़ मैं पहले से ही आपको सॉरी बोल रही हूँ। प्लेफुलनेस से बिल्कुल क्लियर लग रहा है ये पर्सन खुश होना चाहता है, प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में आना चाहता है, आपके साथ भी, अपनी खुद की लाइफ में भी। चाहते तो ये बहुत कुछ हैं, ये लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय, प्ले, लवी डवी फीलिंग, रोमांटिक फीलिंग, पैशनेट होना चाहते हैं, आपके साथ बैठ के बहुत सारे बताना चाहते हैं। मन में तो इनके ये सब है, अंदर से इनकी एनर्जी ये है कि भाई इनको बहुत कुछ करना है। ओके, इनको आपके साथ बहुत कुछ करना है, इनको आपके साथ फ्लर्ट करना है, आपके साथ घूमना है, फिरना है, एक आपके साथ एक अच्छा टाइम बिताना है, खुद की एनर्जी को काफ़ी लाइट एनर्जी में लाना है, जाना चाहते हैं, ट्रिप पे जाना चाहते हैं, दोस्तों पे जाना चाहते हैं, लेकिन क्या है, अकेलापन। खुद को क्या कर लिया, अकेलापन। कोई है इनके पास, नहीं है। आप हैं, नहीं है। इन्होंने खुद से दूर किया है। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि ये कंफ्यूज माइंड के साथ हैं, और जब इनको बहुत ज़्यादा हद तक अकेले जब हो जाते हैं, तब इन्हें एहसास होता है कि इन्होंने क्या भसड़ कर ली है। इन्होंने खुद के पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि ये खुद को प्रोसेस नहीं कर पाए, और इन्होंने आपको भी डिलीवर वही किया। आपने वो किया जो इन्होंने आपको बताया, लेकिन जब वो आपने दे दिया और वो आपने कर दिया, तब इन्हें चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है या आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करना भी चाहता है, बट इनके खुद के ऐसे जेस्चर हैं कि ये चीज़ें खुद ब खुद करते 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 खुद में ही इतना गलत कर लेते हैं कि फिर इनको चीज़ें ठीक करने के लिए आपके साथ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ती है। ओके, पहले खुद ही खराब किया, फिर खुद ही ठीक करने के लिए इनको आपके लिए प्लानिंग भी करनी पड़ती है और उसको प्लॉट भी करना पड़ता है। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये दिख रही है इस पर्सन की कि ये आप नॉर्मल प्रोसेस इंसान है, आपकी लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड है, लेकिन इनको बहुत कंफ्यूजन होगी आपको बताने की कि ये कंफ्यूज है। ये इनकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक हो जाएगा। ये कैसे कोई सामने आके ये बोल सकता है कि यार मैं इतना अच्छा हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है। बिकॉज हर्मिट कार्ड है तो ये काफ़ी मेच्योर और वाइस और इंटेलेक्चुअल पर्सन है, हल्का फुल्का आदमी नहीं है। और उसके बावजूद इतनी पर्सनैलिटी और इतना वाइस होने के बाद अगर ये बेवकूफ़ी वाली बात आपके सामने करेगा, इतनी मेच्योर बात करेगा, तो उसकी पर्सनैलिटी आपके सामने क्या बनेगी, औरों के सामने। तो इनको खुद पहली बात तो समझ नहीं आता, और उसके बाद ये आपको भी नहीं समझा सकते। ओके, तो इनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ती है। ओके, और हम क्लियर देखेंगे, रिबेलियस का कार्ड है। ओके, जिद्दी हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम इनके साथ है कि आप अगर इनको समझाएंगे, कोई भी इनको अगर उस टाइम पे समझाना चाहता है, जब ये जिद पे अड़े होंगे कि मुझे अलग होना है, मुझे अलग होना है, मुझे करना है, ये खुद सिचुएशन ख़राब कर रहे होंगे, और इनको अगर उस समय कोई समझाने वाला है, इनकी ईगो पे बात आ जाती है। ये जिद एक
एक्सट्रीम लेवल के स्टबन है, जिद बहुत है, जिद है। उस जिद में, उस गुस्से में, उस ईगो में मेल का आया था, सारे वो यहाँ मस्कुलाइन एनर्जी में आए हैं। ओके, तो इसलिए मैं मेल कहूँगी, वैसे तो जेंडर नहीं है, एक फीमेल के अंदर भी ये मस्कुलाइन एनर्जी होती है। ओके, तो आप जेंडर अपने हिसाब से लीजिएगा, बट यहाँ पे मस्कुलाइन है तो मैं रीडिंग उसी हिसाब से ही लूँगी। ओके, तो बहुत ज़िद्दी हैं, इनकी ईगो बहुत बड़ी है, ये अपने आगे किसी को हल्का दिखाना नहीं चाहते, स्पेशली आपके सामने तो बिल्कुल नहीं। अगर तो ये मेल है और आप फीमेल हैं तो बहुत हद तक भाई ये अपने आप को आपके सामने बेवकूफ़ नहीं दिखा सकते। ओके, गिल्ट का कार्ड है, अंदर ही अंदर इनको किसी बात का गिल्ट रहता है। ये जो खामोश हो जाते हैं, जो हर्मिट मोड पे जाते हैं, इनको गिल्ट है। ये चीज़ों को जब डीप एनालाइज करते हैं, इनको जब चीज़ें समझ में आती हैं कि इनकी गलती कहाँ रही, कहाँ मिस इंटरप्ट हो गया, कहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी आ गई, इनकी आ गई, कहाँ इन्होंने आपको क्या बोला और आपने उस पर क्या डिलीवर किया, इनको समझ में आता है गलती इनकी है। बहुत बातों का इनको गिल्ट हॉर्न करता है, कुछ पास के ट्रामा है इनके जो इनको हॉर्न करते हैं, कुछ इनके एडिक्शन है जो इनको हॉर्न करते हैं, कुछ इनकी दिल में खामोशियाँ हैं जो इनको हॉर्न करती है। परेशान है इस अलोननेस में, ये इसलिए भी नहीं रहना चाहते क्योंकि ये गलतियां जो इन्होंने की हैं, कुछ सी बात का जो गिल्ट है, जब ये अकेले खामोश होते हैं ना तो वो चीज़ें इनके ऊपर हावी होने लगती है। इसीलिए ये चाहते हैं कि इनके पास जितने लोग हों, ये जितना खुद को बिजी रखें, जितना ये लोगों में रहेंगे, ये अपनी एक्टिविटीज़ में रहेंगे, तो इनको वो गिल्ट कम होता है। अकेले रहते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा हावी हो जाती हैं, तब इनको एहसास होता है कि इनमें कितनी कमियां हैं, कितनी गलतियां हैं और इन्होंने कुछ ना कुछ तो आपके साथ किया है गलत। ट्रस्ट का कार्ड आया है, इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, बिल्कुल क्लियर है। आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते, बिलीव नहीं करते। एक्चुअली आप इनको लेके बहुत कंफ्यूज्ड होंगे। ओके, आपको शायद, आपको भी ये बात कहीं ना कहीं शायद आप कंफर्म ना हो, लेकिन इनकी कुछ एक्टिविटीज़ को लेके आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। ओके, पल में ये आपको बिल्कुल नॉर्मल लगते होंगे और थोड़ी देर के बाद ना आपको थोड़े से साइको टाइप के लगते होंगे। आपको लगता होगा, आपको भी शायद इनको महसूस होता होगा कि इनको एक्सट्रीम लेवल पे एक मूड स्विंग्स होते हैं। भले ये मेल हैं, भले ये मस्कुलाइन एनर्जी में है, मेल है फीमेल है वो आप अपने हिसाब से, बट अगर मस्कुलाइन एनर्जी में मेल भी हैं तो भी इनके एक मूड स्विंग्स बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हैं। तो आपको एसेस करने में, समझने में दिक्कत होती होगी कि आखिर इनके साथ मसला क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ये ज़िद में इतने हैं कि अगर आप चीज़ों को सॉल्व, समझने या समझाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो उल्टा ये आपको ही, आपके साथ चीज़ें गलत कर देंगे, क्योंकि रिबेलियस है, ज़िद्दी हैं। ये किसी की बात, अपनी बात को कच्ची नहीं होने। अगर इनको लगता है कि दिन में रात हो रही है तो इनको लगता है लोग उसको रात ही माने। अगर आप उसको दिन बताएंगे कि नहीं यार तुम देखो तो दिन हो रहा है, नो, बिग नो। तो इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जहाँ अब शायद आप एफर्ट्स नहीं करते। मुझे बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि इनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि इनके ही कुछ ऐसे ट्रेड्स और साइन हैं, इनकी ही कुछ ऐसी हरकतें हैं, इनमें ही इतनी कन्फ्यूजन है कि शायद अब आपने इनके ऊपर गिव अप कर दिया है, जिसको मनाने और आपको समझाने के लिए इनको आपके लिए प्लानिंग करती है। तो यहाँ ट्रस्ट का कार्ड है, ये आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं और इनको गिल्ट के तुरंत बाद ट्रस्ट आया है। इनको इस बात का बहुत गिल्ट होता है, इनको इस बात का गिल्ट बहुत होता है कि इन्होंने आपका ट्रस्ट खो दिया है। इनको गिल्ट इस बात का बहुत होता है कि इन्होंने अपनी इमेज आपके सामने खराब कर ली है। इनको गिल्ट इस बात का बहुत होता है कि इन्होंने आपके साथ चीज़ें गलत कर दी हैं। इनकी कुछ आदतों की वजह से आप इन पे ट्रस्ट खो चुके हैं। ये चाहते हैं, इनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहें। ये अकेले नहीं रहना चाहते। इनको खामोशियाँ डरती हैं। खामोश होते हैं तो उनको अपनी गलतियों का एहसास होता है, पर ज़िद्दी भी हैं तो इनको ज़िद भी है कि ये अपनी गलती सामने आके मान भी नहीं सकते। इनको लगता है, इनकी मेल ईगो या वुमेन ईगो भी ऑल्सो, वुमेन्स भी होती हैं भाई,
उनकी पर्सनालिटी डाउन हो जाएगी, आपके सामने हल्के हो जाएंगे, जबकि इनको पता है असलियत में कि ये आपसे हल्के हैं। तो ये चाहते हैं कि आप पहले जैसे इन पे ट्रस्ट कर लें, लेकिन सिचुएशन और ये खुद में ऐसी चीज़ें कर चुके हैं, इनको आपके साथ प्लेफुलनेस में रहना है, ये आपके साथ पैशनेट होना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक फीलिंग करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको बिल्कुल, अगर तो आपने अब इनके ऊपर किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, फिजिकली एनीथिंग, फ्लर्ट करने से मना कर दिया, या आपने किसी भी तरीके की इनके ऊपर आप समझ रहे हैं रिस्ट्रिक्शन अगर लगा दी है, इसलिए भी इनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें, आप इनको अलाउ करें जो ये करना चाहते हैं। आप इनकी जो इनका खालीपन है इनके अंदर, उसको आपने शायद भरा होगा जब आप इनकी लाइफ में होंगे, या अभी भी आप कनेक्टेड हैं, यहाँ कहीं भी नहीं लग रहा कि आप अलग हो गए हैं, बट यहाँ पे कुछ कमियाँ ज़रूर हैं। और ट्रस्ट के तुरंत बाद कार्ड आया है क्लिंजिंग टू द पास्ट। बिल्कुल क्लियर, कितना इजी है ये, बिल्कुल क्लियर रीडिंग आई है। एक के बाद कार्ड्स जो हैं खुद को क्लैरिफाई कर रहे हैं। आया हुआ कार्ड पहले वाले कार्ड को एग्जैक्टली क्लैरिफाई कर रहा है। क्लींजिंग, ये पर्सन थोड़े नॉस्टैल्जिया मोड में रहने वाले हैं, पास्ट को पकड़ के रखते हैं, जो चीज़ें इनको हॉर्न करती हैं। पास्ट में कुछ इन्होंने कुछ ऐसा आपके साथ किया है, कुछ ऐसी एक्टिविटी, या आपको धोखा दिया है, चीट किया है, कुछ ऐसी बातें हैं पास्ट में जो इन्होंने इनकी गलती की वजह से आपके साथ हो गई हैं, कुछ इनकी हरकतें जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट चला गया, वो चीज़ें इनको हॉर्न करती हैं। नो डाउट ये उन चीज़ों को मानना नहीं चाहते। हो सकता है इन्होंने कभी आपसे माफ़ी भी नहीं मांगा होगा, और आज भी अगर आप इनको ये बातों का याद दिलाएंगे और बात करेंगे तो ये आपसे यही कहेंगे कि इनकी कोई गलती नहीं थी, वहाँ पे चीज़ें इनकी वजह से गलत नहीं थी। और हो सकता है ये पलट के आपके ऊपर ब्लेम कर दें कि गलती जो हुई थी, जो इन्होंने किया था, उसका कहीं ना कहीं रीज़न आप थे। आपने उनको ऐसा कहा तो उन्होंने ऐसा रिएक्ट कर दिया, आपने ये चीज़ों की कमियां करी तो इनसे गलतियां हो गई। तो कुछ ऐसी चीज़ें ये बहुत करते होंगे, और ये पास्ट को पकड़ के रखते हैं, ये एनर्जी को रिलीज़ नहीं करते। ओके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बॉटम ऑफ द डेक आया है इनोसेंस। ओके, देखिए इन्होंने आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया है, बिल्कुल क्लियर है। इनको सबसे बड़ी बात अगर क्या खलती है मैं आपको बताऊं, आप बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही इनोसेंस और बहुत ही लॉयल पर्सन और ऑनेस्ट हैं, स्पेशली इनके साथ। ओके, और इन्होंने आपकी इनोसेंस का बहुत फ़ायदा उठाया है, आपके भोलेपन का आपको बेवकूफ़ बहुत बनाया है। जब आप इन पे बिल्कुल भरोसा करते थे ना, आपको चींटी भर का भी इनके ऊपर शक नहीं होता होगा। इन्होंने, जब आप बहुत इनोसेंस वाले फील में थे, आप इनके लिए हमेशा गिविंग में रहते होंगे, आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया होगा, आप बिल्कुल बच्चों की तरह इनोसेंस वाले जब होंगे ना, और आप बिल्कुल इनके ऊपर लट्टू फिदा होंगे, जो इन्होंने कह दिया आपने हाँ कह दी, जो आपने शायद इनको बहुत ज़्यादा प्रेडिस्टल पे एक टाइम पे बैठाया है पास्ट में। ओके, पास्ट की कुछ चीज़ें ये बहुत याद करते हैं जब आप इस इनोसेंस फेस में थे। अब आप, हो सकता है आप चेंज हो गए हो, इनोसेंस आज भी होंगे, बट इनके लिए आप कहीं ना कुछ, आपने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस, कुछ सबक, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ आपने लर्न किया है, और मैंने कहा ना कि अब आप वो एफर्ट्स नहीं करते, इसीलिए इनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आपके लिए करनी पड़ती है खुद के लिए। ओके, ये आपके पुराने इनोसेंस, जब आपके साथ स्टार्टिंग के कुछ पल थे और जब आप बिल्कुल इस तरीके थे न्यूट्रल, ठीक है, बिल्कुल प्यार, बहुत इनोसेंस, बहुत कुछ भी कमी, उन पलों को स्पेशली ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं। इनको बहुत याद आता है कि पहले आप कैसे थे। आप बहुत ज़्यादा इनको स्पेस देना, इनकी बात को मान लेना, इनको हर चीज़ के लिए अलाउ कर देना, बहुत क्यूटनेस होना, बहुत ऑनेस्ट, आपकी लॉयल्टी, जो ये कह देते थे शायद आप मान लेते थे। आप इतना इनको प्यार देते थे, आप हमेशा गिविंग नेचर में रहते थे, आप एफर्ट्स करते थे, आप इनको मनाते थे, इनको चेस करते थे। ये अगर ज़रा सा खामोश हो जाए तो आप इनके पीछे पीछे इनके भागते थे। आप हमेशा इनको मनाइए, आपको चाहे पहले भी ऐसे होंगे, लेकिन आप नहीं थे जैसे अब आज हैं। ओके,
तो ये उन टाइम को बहुत मिस करते हैं और इनको इस बात का, आपकी इनोसेंस को मिस भी बहुत करते हैं, पसंद भी बहुत करते हैं। आप इनको वैसे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन इनको इस बात का भी समझ है कि अगर आज आप बदल गए हैं, नो डाउट आज भी आप इनोसेंस हैं, बट इनके लिए अगर आप बदल गए हैं और आपको कुछ असलियत इनकी समझ में आके और आप इनके हाव भाव को समझ गए हैं, इनके रिएक्शन, इनके आउटकम को आप समझ गए हैं, कुछ लेसन्स आपने सीख लिए हैं अपने, ओके, इनको हैंडल करना आप समझ गए हैं कि इनके जैसे इंसान को कैसे हैंडल करना है। इनकी रियलिटी ना चाहते हुए भी इनके सामने, आपके सामने ओपन हो चुकी है और अब आपको पता चल गया है कि इनको किस तरीके से रखना है और अपनी इनोसेंस को कैसे बचाना है, और आपने फ्लिप किया है अपनी एनर्जी में। तो ये पुराने, जो आपका पुराना फेस था ना, उसको बहुत मिस करते हैं और इनको पता है कि उसकी वजह ये खुद है, क्योंकि तब इन्होंने आपका इस्तेमाल बहुत किया है और आज जब ये बदल गए हैं तो ये आपके पुराने रूप को बहुत मिस कर रहे हैं। इस बात का इनको गिल्ट है, ओके। तो ये है रीज़न जिसकी वजह से ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। इनको आपके साथ रहना है, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इनको आपके साथ रहना है। आपको चाहते हैं कि आप इनके लिए एफर्ट्स करें, ये चाहते हैं कि ये आप इनको मनाएं, इनको चेस करें, और शायद अब आप बदल चुके हैं जिसकी वजह से इनको हमेशा आपके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, प्लॉटिंग करनी पड़ती है आपके साथ एसोसिएट होने के लिए, आपको अपनी लाइफ में कनेक्ट रखने के लिए, आपको अपनी लाइफ में हमेशा रखने के लिए। तो एक ये इनका तरीका भी होता है जो इनके लिए काफ़ी उल्टा पड़ जाता है, बट प्रॉब्लम ये है कि इनको आप चाहिए, ओके। चलिए, रीडिंग को लंबी नहीं, अब जल्दी से क्लैरिफाई कर लेते हैं इन कार्ड्स को टैरो डेक से। एकदम क्लियर हो जाएगा उससे कि आखिर इनके साथ ये प्रॉब्लम क्यों है, ओके। यहाँ अलोननेस का कार्ड क्यों आया है, ये अकेलेपन का कार्ड यहाँ क्यों आया है, रीजंस में प्लीज़ मुझे बताइए। अलोननेस का कार्ड यहाँ क्यों, क्लैरिफाई करिए प्लीज़ क्लैरिफाई। अलोननेस का कार्ड यहाँ क्यों आया है, ओके। टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, मेजर अरकाना, बैलेंस आउट है। मैंने पहले ही कहा बैलेंस नहीं कर पाते आप। इनकी लाइफ में एक एंजेलिक पर्सन की तरीके से हैं आप। इनकी लाइफ में बहुत हद तक आपने पेशेंस भी रखे हैं इनके लिए, और आप बैलेंस्ड भी हैं। उसी जगह ये पर्सन आउट ऑफ बैलेंस है, एनर्जी में भी, पर्सनैलिटी में भी, दिल दिमाग में भी इनका बैलेंस आउट रहता है। ये अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते। अगर मैं कहूँ कि इनका स्विच बटन आप हैं ऑन एंड ऑफ का, तो कहना क्लियर होगा। आप इनकी लाइफ में रहते हैं, इनकी लाइफ का स्विच ऑन रहता है, नो डाउट। ये आपको सही से रख नहीं पाते हैं, लेकिन इनको बहुत हद तक पता है कि इनकी लाइफ का बैलेंस आपके रहने से होता है, आपके कनेक्शन से होता है। आप इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ बैलेंस आपने बहुत हद तक किया है, और आपके आने के बाद इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ धीरे धीरे चेंजेस आ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है, हो सकता है पहले ये काम ये करते होंगे बट इनको कभी भी ये चीज़ें गलत नहीं लगी होंगी, लेकिन आपके रहते रहते इनको समझ में आया है कि जो चीज़ें मैं करता हूँ, जिस तरीके से मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, वो गलत है, उसको बदलाव की ज़रूरत है। बट हाँ, कुछ चीज़ें अपने आप पूरी नहीं बदलती। जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी ऐसी काटी हो, वो अचानक से बदल नहीं सकता। प्लेफुलनेस को क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, देख लीजिए, मैंने कैली ही कहा था, या तो ये कहीं अकेले रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, बिल्कुल क्लियर है। टू ऑफ वैंड्स आया है। ये पर्सन आपसे दूर रहता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है, ट्रैवल बहुत करता रहता है, इनको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। जॉब ऐसी करते हैं जहाँ इनको फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ता है। ये हमेशा कभी यहाँ कभी वहाँ आपसे दूरी रहती है, और इनको एक इंटीमेसी लेवल पे कहें, नीड कहें, इनको आपकी बहुत याद आती है। ये आपको अपने आप से अकेला तो कर लेते हैं, अकेलापन भी है। इनका बैलेंस जब आउट होता है और इनकी जब आपसे डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, ये आपके बारे में पूरे टाइम सोचते हैं। आपके लिए देख लीजिए, कोई फैसला लेते हैं, कोई प्लानिंग चलती है, कोई प्लॉटिंग इनके दिमाग में चलती रहती है। और क्यों?
क्योंकि दूरी होने के बावजूद आप दोनों फिजिकली दूर होते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ज्योग्राफिकली, हर तरीके का आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस आ जाता है उसकी वजह से इनका बैलेंस आउट हो जाता है। तब इनको एहसास होता है और कि ये आपसे रोमांटिक होना चाहते हैं, ये आपसे अट्रैक्ट होना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, और तब आप इनके पास होते नहीं हैं, जिसकी वजह से इनका बैलेंस आउट होता है। और इनको चाहिए होता है, शायद ये आपको बैलेंस इसी तरीके से कर पाते होंगे जब ये आपको टच एंड फील करते हैं, आपकी एनर्जी, आपकी सोल को टच करते हैं, इनकी लाइफ में बैलेंस आ जाता है, क्योंकि आपकी एनर्जी इनको हील करती है, आपकी एनर्जी इनको बैलेंस करती है, जिसके लिए आपका इनके साथ होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ये नहीं कर पाते और इनका बैलेंस आउट हो जाता है और ये खुद को समझ नहीं पाते कि इनके साथ क्यों होता है। रिबेलियस को क्लैरिफाई कर रहा है, 2 कार्ड आ गए हैं तो हम दोनों लेंगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जिद है, जिद के मारे ये आपको देखिए, इनको क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, इनको क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। नो डाउट ये आपको अपने आप से अलग ज़रूर कर लेते हैं, ये आपको लेके क्लियर नहीं है। क्लैरिटी है आपको लेके, क्लियर भी नहीं है, क्लैरिटी भी है। क्लैरिटी इस बात की है कि आप इनके लिए काफ़ी पोटेंशियल पार्टनर तो रहे हैं, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके अंदर पूरी पोटेंशियल है कि आप इनको हैंडल कर सकते हैं, और अगर ये आपके अपना फ्यूचर आपके साथ इन्वेस्ट करते हैं तो इनकी लाइफ में एक विन विन सिचुएशन की तरीके से होगा। बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप बहुत ही इंडिपेंडेंट, लॉजिकल, रैशनल माइंड के हैं, किसी भी तरीके की कोडिपेंडेंसी आपकी इनके ऊपर नहीं है। ये जहाँ मर्जी चाहे ट्रैवल और घूम सकते हैं, जा सकते हैं, जो कि ये रह रहे, क्योंकि इनको पता है कि आप इनकी जिम्मेदारी नहीं है, आप आपकी खुद की जिम्मेदारी खुद देख, और आप कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में आए हैं ना, तो आप इनकी लाइफ में वेल्थ लाए हैं, आप इनकी लाइफ में सक्सेस लाए हैं, आप इनकी लाइफ में आप हैं ऐसे पर्सन कि आप जिसकी भी लाइफ में जाएंगे आप खुद के साथ साथ दूसरे की भी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ एंड सक्सेस लेके आते हैं, जो कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियर है। रिबेलियस नेचर है, जिद्दी तो ये बहुत है। आप शायद इनको जब क्लैरिटी देते होंगे, आप जब इनको मनाते होंगे तो ये नहीं मानते होंगे, लेकिन जब आप इनसे दूर रहते हैं तो ये आपके ऊपर नज़र पूरी रखते हैं, सोशल मीडिया पे आपके नज़र रखते हैं, आपके काम के ऊपर नज़र रखते हैं। सो इनकी आदत है, ये आपको स्टॉक करते होंगे, आपको कहीं ना कहीं छुप के देखते हैं, आपके बारे में पता पूरा करते हैं, और स्पेशली आप कोई काम ऐसा करते हैं जहां आप काफ़ी आपके करियर की, अगर मैं स्पेशली बात करूं तो आप शायद पहले इस तरीके से नहीं होंगे, स्टेटस वाइज या फाइनेंशियली आप इनसे थोड़ा कम होंगे, बट अगर मैं अभी देखूं तो ये 4 ऑफ पेंटिकल आया था, इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन टाइट चल रही है। ओके, ये या तो स्टेटस वाइज फाइनेंशियली आपसे कम है, और या तो आप बहुत ज़्यादा इनसे वेल्थ है आपके अंदर, आप ज़्यादा अच्छा कमाते हैं, आप ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे हैं इनसे, इसलिए भी ये आपसे एसोसिएट रहना चाहते हैं। आप इनकी लाइफ में जब से आए हैं, इनकी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस बहुत आती है, बट जैसे ही आपसे ये अलग होते हैं, इनकी लाइफ में फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम चलने लगती है, फाइनेंशियली काफ़ी टाइट पोजीशन हो जाती है इनकी। तो इनको एक सबसे बड़ी क्लैरिटी तो इस बात की है कि इनको आपसे जुड़ के रहना है, आपसे बैलेंस आता है, आपसे बैलेंस होते हैं, आपसे सक्सेस आती है, आप अपने साथ साथ इनकी भी ग्रोथ पे बहुत हेल्प करते हैं, चाहे आप फाइनेंशियली हो सकता है आपने मदद की हो, या आपकी लक, आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लक से इनकी लाइफ है, क्योंकि आप इनकी लाइफ में एक एंजेलिक पावर है, प्रोटेक्शन भी मिलती है, प्लस एक होता है ना हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक तरीके से ये थोड़े से फ्री रहते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना ज़्यादा खुद को इंडिपेंडेंट बना चुके हैं। ओके, देख लीजिए
तो ये आपके ऊपर नजर रखते हैं, स्पेशली आपके काम के ऊपर। आपको इन्होंने बदलते हुए देखा है, समय के साथ साथ इन्होंने विटनेस किया है कि आपकी एनर्जी चेंज हुई है, आपने अपनी वेल्थ को चेंज किया, अपनी सक्सेस को चेंज किया, को स्टॉक भी करते हैं। प्लस ये आप में पूरा पोटेंशियल भी देखते हैं, कुछ इनका सेल्फ मोटिव भी है, ये आपके साथ रहना भी चाहते हैं, कंफ्यूज्ड माइंड के साथ भी हैं। देख लीजिए, आपसे ही दूरियां बढ़ा के उसके बाद आपको अगर ऑनलाइन सर्च करते हैं, आपके सोशल मीडिया पे चेकआउट करते हैं, आप ऑनलाइन काम करते हैं, वहाँ से अगर आपको स्टॉक करते हैं तो देख लीजिए, आप ही को दूर करके फिर आप ही को स्टॉक करते हैं। समझ रहे हैं माइंडसेट कैसा है? ओके। गिल्ट का कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है आपका 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। इनको गिल्ट है इस बात का कि ये आपके लिए स्टैंड नहीं लेते। गिल्ट है इनको इस बात का कि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट किए हैं, इन्होंने आपके साथ गलत किया है। आप वैलिड पॉइंट के साथ रहते थे, आप हमेशा अपने खरे इंसान हैं आप बहुत, ये बात तो माननी पड़ेगी। जो मेरे व्यूअर हैं वो ऐसे इंसान के साथ भी निभा के गए हैं। ओके, या तो आप ऑलरेडी अभी भी इनकी लाइफ में हैं, तो आप हमेशा आपके पास अपने पॉइंट रहते थे एक्सप्लेन करने के लिए। अगर इन्होंने आपको विक्टिम बने, इन्होंने आपको ब्लेम किया, तो आपके पास थे पॉइंट। इन्होंने हमेशा आपके साथ कभी भी, मैंने कहा ना, इन्होंने कभी भी आपकी गलतियां ना मानी होगी, ना इन्होंने आपको कभी सॉरी सामने से बोला होगा, लेकिन इन्होंने आर्ग्यूमेंट जम के किए हैं। ये वो इंसान है जो आपके अंदर कमियां, आपको धोखा, आपको हर तरीके से आपके अंदर जो भी बुराइयां और जो भी आपके साथ गलत कर सकता था ना, वो इसने किया। बट इन्होंने कभी अपनी गलती मान के उसमें सुधार नहीं किए, चेंजेस नहीं किए। इस बात का इनको गिल्ट बहुत है, क्योंकि भले इन्होंने आपके सामने नहीं मांगा, पर डीप डाउन इनसाइड हर्मिट कार्ड में जब ये आते हैं तो इनको पता है इनसे कहाँ गलतियां हुई हैं। तो इनको इस बात का बहुत गिल्ट है कि आपने हमेशा इनके लिए स्टैंड लिया है, लेकिन जब इनकी बारी आई तो स्टैंड तो बहुत लेने की दूर की बात है। इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़े भी किए, आपको गलत भला बुरा भी कहा, और प्लस छोड़ के मैदान भाग गए। नो डाउट कभी कभी इनका मन होता है, शायद ये अब इसलिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं क्योंकि आप इनकी लाइफ से या तो दूर हो गए हैं, या आप डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, रिजर्व हो गए, या तो आपने शायद क्लियरली डिसाइड कर लिया है कि अब आप इनके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि शायद बार बार इनके साथ ये चीज़ होता है। तो शायद इनका कभी मन करता ज़रूर है। कुछ सराउंडिंग में लोग भी इनके साथ ऐसे हैं जो इनके साथ इस तरीके से ही रहते हैं जैसे कि ये आपके साथ रहते हैं। तो इनकी सराउंडिंग में भी जो लोग हैं ना, वो थोड़े से ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट और हमेशा एक नेगेटिविटी में इनको रखते भी हैं, जिसकी वजह से ये अपने अंदर चेंजेस ला भी नहीं पाते। इनको अपनी हरकतें जो है ना वो बहुत ही नॉर्मल लगती होंगी, इनको लगता होगा इसमें क्या करना है, सभी तो ऐसा करते हैं। नहीं, इनकी सराउंडिंग में जो लोग ये जिनसे कनेक्टेड हैं वो लोग ऐसे ही इनको रखते हैं, उनकी एक्टिविटी को देख के ये वैसे ही प्रोसेस होते हैं, और ये आपके साथ भी सेम करते हैं, जो कि नॉर्मल नहीं है। ट्रस्ट का कार्ड है और यहाँ 8 ऑफ कप्स है। क्लियरली है, यहाँ डाउट्स है, इनसिक्योरिटीज इनको बहुत होती है, और आपको इनसिक्योरिटी और डाउट्स इसलिए होती है क्योंकि इनकी तरह की हरकतें, और इनको इसलिए होती है क्योंकि इनको हमेशा एक डर लगा रहता है कि इन्होंने आपका ट्रस्ट और बिलीफ तोड़ दिया है, आप इनकी कभी भी लाइफ से वॉक अवे कर सकते हैं। इन्होंने आपको इतने ऑप्शन दे दिए हैं, इतने पॉइंट्स आपको गिनवा दिए हैं कि आप इनकी लाइफ से निकल चुके हैं, आप वॉक अवे कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो इनको फौरन लग रहा है कि आप डिसाइड कर लेंगे, आप वॉक अवे कर लेंगे। तो इनको इस बात का बहुत डर लग रहा है कि आपके पास मतलब ये हो गया है कि ये चाहते थे कि बॉल इनके कोर्ट में रहे, पर इनकी कुछ हरकतों की वजह से सारे पॉइंट और बॉल आपके कोर्ट में चली गई है। ओके, इनको पता है कि आपके पास कुछ ऐसे मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जहां आप जब चाहें फैसला ले सकते हैं, या अभी ऐसा तो बिल्कुल करंट सिनेरियो और करंट अगर एनर्जी और फीलिंग्स और सिचुएशन को देख के मैं कहूँ तो शायद आपने वॉक अवे आप इनकी लाइफ से कर गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है, यहाँ पे अब आप इन पे भरोसा नहीं कर पाते हैं, आप इनको समझ नहीं पाते हैं। ओके,
और पुरानी बातें कभी ख़त्म नहीं हो पाई, ये अपने अंदर बदलाव नहीं ला पा रहे हैं, ये कहाँ आपकी लाइफ से एकदम से गायब हो जाते हैं, किसके साथ होते हैं, कहाँ होते हैं। तो एक बहुत डाउट्स हो गए। अचानक आपके साथ कोई इंसान रह रहा हो और अचानक से आपकी लाइफ से महीने भर के लिए गायब हो जाए और आपको उसका अता पता नहीं पता हो, आपको भरोसा ही नहीं होगा। वो भी आज के जो करंट सिनेरियो चल रहा है वहाँ पे तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं होता कि आखिर कोई कैसे समझेगा कि आप खुद को समझने के लिए अपनी स्पेस ले रहे हो। वर्थलेस, कोई कैसे स्पेस ले रहा है जब आदमी को पता है कि वो तो आप अकेले हो, कैसे स्पेस ले रहे हो, जबकि आपको अकेला रहना भी नहीं पसंद है, आपको डर भी लगता है कि मतलब थोड़ी सी कुछ मिक्स्ड अप फीलिंग के चक्कर में यहाँ पे कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ इन्होंने चीज़ें की भी हैं। क्लिनजिंग टू द पास्ट को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए 8 आपके में बहुत आ रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। पास्ट में कुछ चीज़ें हैं, हुई हैं, इन्होंने किया है आपके साथ। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ये इसलिए भी करते हैं क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपको या तो बहुत लेफ्ट आउट छोड़ दिया, आप प्रॉब्लम में थे, आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी, इन्होंने आपको काफ़ी हार्ड टाइम में, शायद आपको कोई इंजरी हुई, आपका एक्सीडेंट हुआ, आपकी पोजीशन शायद नहीं ठीक थी, कुछ ऐसा भी मसला हुआ होगा जहां आपको इन्होंने काफ़ी बुरे हालात में आपका साथ छोड़ दिया, या इनकी वजह से ही आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहां आपका जान मान का खतरा हुआ है, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके साथ कुछ बुरा हो गया, वो शायद इनकी गलती थी या आपके साथ हुआ। उस टाइम पे इनको साथ होना चाहिए था, बट सबसे पहले भागने वाले यही थे। उल्टा ये लड़ झगड़ के आपके साथ गए, आपको भला बुरा कह के गए, आपके अंदर कमियां निकल, कुछ ऐसी चीज़ें थी। आज इनको इसलिए क्लिंजिंग टू द पास्ट होता है, ये पास्ट की चीज़ें इतना रिलीज़ नहीं कर पाते और हमेशा पकड़ के इसलिए बैठे रहते हैं। कुछ बातें इनके दिमाग में इसलिए भी गिल्ट में आती हैं क्योंकि इनको एक तो पता है कि आपके हार्ड टाइम में ये थे नहीं, आपको इतने बुरा इन्होंने फील कराया है। आपकी सिचुएशन थी जब इनको आपके बगल में खड़ा होना चाहिए था तो ये थे नहीं, इन्होंने कभी भी आपके लिए एक्शन लिए नहीं। और आज अगर ये चीज़ों को ठीक करना चाहें अपनी रियलिटी के साथ तो इनको लगता है इनके हाथ पैर बंधे हैं, चाहे ये कितने भी कैसी भी पोजीशन में हो, ये सब कुछ कर सकते हो, लेकिन इनको लगता है कि अगर ये आपको अब चीज़ें ठीक करना चाहें, आपका ट्रस्ट जीतना चाहें, आपको रोकना चाहें, आपको मनाना चाहें, पास्ट की चीज़ों को जो इन्होंने कर दिया, जो चीज़ें हो चुकी, अगर उसको अब सही करना चाहें तो इनको लगता है कि मेरे हाथ पैर बंधे हैं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे बिल्कुल होप खो चुके हैं कि यहाँ पास्ट। और 8 ऑफ स्वॉर्ड से ऐसा भी लग रहा है कि जो पास्ट में चीज़ें, इनको शायद इस चीज़ का भी बहुत रहता है कि जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ चीज़ें कर दी, हो सकता है आपको जो सबक मिल गए और जो इन्होंने आपको एक्सपीरियंस कराया है, जो आपके साथ चीज़ें इन्होंने पास्ट में कर दी, इनको लगता है कि अब आप यहाँ पे कोई एक्शन और कुछ भी इनके लिए नहीं करना चाहते, जो कि पूरी रीडिंग में क्लियर दिख रहा है। इनको लगता है कि शायद अब ये चीज़ों को अगर ठीक करने पे जाएंगे तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं सकते, इनकी तरफ से कोई एक्शन ही आपके लिए नहीं है। इनको लगता है या तो इनके पीछे किसी का सोर्स है, या इन्होंने पास्ट में कुछ तो ऐसा बड़ा कर दिया है जहाँ पे अब आपका भरोसा शायद इनके ऊपर बिल्कुल 0 सन्नाटा हो गया, कि अब आप चाह के भी अगर दिल भी गवारा किसी कोने पे कर दे तो शायद आप इन पे भरोसा नहीं करेंगे, आप किसी और पे कर लेंगे, चाहे ये रिलेशन कितने साल का हो, चाहे ये दोस्ती कितने साल की हो, ये जिस भी पर्सन की एनर्जी आई है, आप बेहतर अपनी सिचुएशन जानते हैं, चाहे ये शादी है, चाहे ये आपके स्पाउस हैं, जो भी है। तो यहाँ दोनों के हाथ पैर बंधे लग रहे हैं, इनके पहले से बंधे हैं, इनके आज भी बंधे हैं, और शायद अब पहले आप इनके लिए करते थे, लेकिन आज आपको भी लगता है कि मैं करना तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन इनकी खुद के ऐसे कुछ मसले हैं या चीज़ें इन्होंने कर दी हैं कि अब आपको लगता है कि मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकती, और ये बात ये जान गए हैं। इसीलिए इनको आपको अपने साथ रखने के लिए
आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग रखनी पड़ती है, क्योंकि आप इनकी लाइफ से जा रहे हैं, आप इनके लिए एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, तो इनको आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ती है। इनोसेंस को क्लैरिफाई कर रहा है चैरियट कार्ड, लास्ट कार्ड। एक्शन की दिक्कत है भाई। इनोसेंस को क्लैरिफाई कर रहा है चैरियट कार्ड, लास्ट कार्ड है हमारी रीडिंग का पूरा, और इसको क्लैरिफाई चैरियट कर रहा है। आप वाटर साइन हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली, या तो आप ये पर्सन वाटर साइन हो सकता है। देखिए, जब आप इनोसेंस थे, आपने इनके लिए बहुत एक्शन लिए, आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हैं, ये बात इनको बहुत क्लियरली पता है। ये जितना चीज़ों को डिले पे डालते हैं, टाल मटोल करते हैं, सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं, आप उतने ही एक्शन ओरिएंटेड हैं। भले आपने पहले भी एक्शन कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स करके इनको दिखाए हैं कि इनको इस बात का क्लैरिफाई तो है कि आपने अगर कोई चीज़ सीख ली, कोई चीज़ समझ ली, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप इनकी लाइफ से जा चुके हैं, आप इनके लिए एफर्ट नहीं करेंगे, तो आप उस चीज़ में एक्शन भी फ़ौरन ले आए, या तो आप ऑलरेडी ला चुके हैं। इनको आपके लिए एक्शन लेना है, आपकी इनोसेंस को वापस लाना है, आपके ट्रस्ट को जीतना चाहते हैं, आपको रोकना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी रीडिंग ख़त्म हो रही है क्लैरिफाई करने पे चैरियट पे। आपकी रीडिंग, अगर इस पर्सन के ट्रेड्स की रीडिंग शुरू हुई थी एस ऑफ वैंड से, सिंपल एंड वेरी क्लियर। इनको आपके लिए आपके साथ बहुत क्लियर है, इनको आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपको अपने साथ रखना है, आपका ट्रस्ट जीतना है। आपके लिए ये फ़ौरन अब एक्शन लेना चाहते हैं, जो भी इन्होंने प्लानिंग की है, प्लॉटिंग की है, उसको एक्शन में लाना चाहते हैं। आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग इनको करनी है किसी भी हालत में। मैंने पहले ही कहा था, ये आपको जाने नहीं देंगे। आप भले इनकी लाइफ से जा चुके हों, आपने सारी कॉर्ड कट कर ली हो, लेकिन ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर चुके हैं, फ़ौरन एक्शन करना चाहते हैं, और आपको ये किसी ना किसी तरीके से आपको रोकना चाहते हैं। जो चीज़ें इन्होंने ख़राब की हैं उनको सही करना चाहते हैं। इनको रियलाइजेशन हो गया, इनको अपनी बात समझ में आ गई। जो कुछ भी है, आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग ऑफर करना है, ये आपको कहीं नहीं जाने देंगे, और ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आपके लिए इसीलिए हो रही है। तो हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग यू? दिस पर्सन। एंड क्यों कर रहे हैं? क्या इनके साथ दिक्कत है? आखिर इनको क्यों करनी पड़ती है आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग? ये है रीज़न। मैंने क्लैरिफाई भी आपको करके बताया। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो, किसी भी तरीके से वाइस एंड वर्सा हो, ट्विस्ट एंड टर्न हो, जिस भी तरीके से हुआ हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें, अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी एक नई शुरुआत हो और इनमें कुछ बदलाव आए। ज़्यादा से ज़्यादा इस रीडिंग को क्लेम करें, जिससे ये पॉजिटिवली इनके लिए वर्क करे, एनर्जी में चेंजेस आपके हिसाब से आएँ। तो रीडिंग को क्लेम करें एंड ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई और क्या चीज़ें रेजोनेट नहीं हुई। ओके। एंड आपको कुछ भी पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, कोई आप डिसीजन लेना चाहते हैं या पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, तो नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेके पूछ सकते हैं। सो अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।